वेलकम बैक दोस्तों। तो भैया पतझड़ का मौसम शुरू हो चुका है। इसी वजह से पेड़ों में ज़्यादा नहीं है पत्ती और चारों तरफ धूल और मिट्टी। तो यहाँ पे भैया कभी कभी पुलिस पकड़ लेती है, चेकिंग वगैरह करती है। পলিউশন তো ইয়েতে করা আছে তো, ডিসেম্বরে করা আছে। ডিসেম্বরে করা আছে, কিভাবে ফেল হয়? সরি, ফোন আছে আমার আপডেট। আমরা অ্যাকাউন্টসে কাজ করি, আমাদের ডকুমেন্ট সবসময় আগে থাকে। तो यहाँ पे है सुकना स्टेशन, छोटा सा रेलवे स्टेशन, काफ़ी अच्छा लगता है, सुंदर सा। और सामने ही है हनुमान जी की मंदिर। जय हनुमान जी। हाँ, ट्रक ट्रक और ट्रक, इतना ज़्यादा जैम हो चुका है ना अभी चारों तरफ। बहुत ही ध्यान से गाड़ी वगैरह, बाइक वगैरह चलाना पड़ता है। पहाड़ में भी अभी जैम लग जाता है काफ़ी ज़्यादा कभी कभी, खास करके छुट्टियों के मौसम, छुट्टियों के दिन में। जैम में तो गाड़ी चलाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी शहर में जो है साइकिल लेके घूमूं, जो भी शहर के अंदर काम वगैरह होगा वो सब साइकिल से ही करूँ। हेल्थ भी अच्छा रहेगा, साथ ही में जैम में भी फंसना नहीं पड़ता है साइकिल वगैरह होने से। आप अगर कभी भी सुखना के साइड में आए तो यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, अंदर में कैमरा वगैरह वीडियो वगैरह अलाउ है नहीं, और जाके देख सकते हैं जो जो जानवर वगैरह इस फॉरेस्ट में होता है, मतलब पहले भी था अभी भी शायद है, वो सब आपको दिख जाएगा। मतलब म्यूज़ियम में जैसे रखते हैं दवाई वगैरह डाल के, वैसे मॉमी जैसा बना के रखा है, तो वो देख सकते हैं आप। बहुत दिन बाद मैं पहाड़ के साइड में जा रहा हूँ, बहुत दिन क्या हो चुका है, फिर भी 2 हफ्ते के ऊपर 2 हफ्ते बाद मैं पहाड़ के साइड में जा रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन हो चुका है। कब से मेरे मन में चल रहा है कि ऐसा होता था कि पहले जब बात था तब लगभग रोज़ ही आते थे घूमने के लिए, थोड़ी बहुत राइड करने के लिए पहाड़ के साइड में। पर धीरे धीरे जब आप वर्किंग पर धीरे धीरे जब आप काम शुरू करते हैं, बड़े होते हैं, उस टाइम पे जिम्मेदारी भी आती है, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा घूमना फिरना होता नहीं है। उस टाइम पे बस संडे ही बचता है, और संडे में भी इतना ज़्यादा भीड़ होता है कि आप क्या बताएं। मन नहीं करता है कि घूमने जाओ कहीं पे। मुझे थोड़ा सुनसान जगह पसंद है जहाँ पे भीड़ वगैरह कम होता है। इसी वजह से संडे छोड़ के जब मैं आता हूँ तो भीड़ देखिए आप है ही नहीं, मतलब ज़्यादा लोग आपको दिखेगा ही नहीं। तो इस टाइम पे घूमने में मज़ा आता है, और इस टाइम पे अगर आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं वो भी मज़ा आता है। तो यही तो चाहिए ना। और सिलीगुड़ी के सामने रहने का ही मज़ा है, जब मर्जी हो पहाड़ के साइड में आ जाए। रात में भी आप आ सकते हैं, पर रात में थोड़ा बहुत रिस्क होता है, क्योंकि अभी हाथी वगैरह भी निकलता है और तेंदुआ वगैरह भी निकलता है। और अगर आपका भाग्य अच्छा है तो फिर बंगाल टाइगर भी देख सकते हैं, क्योंकि इस जंगल में दो दो बंगाल टाइगर देखा गया है। मतलब जंगल के अंदर में कैमरा सेट किया गया था, उसके बाद 2 बंगाल टाइगर देखा गया है। अभी कहाँ है नहीं पता, जंगल तो बहुत ही ज़्यादा घना है और बहुत दूर तक फैला हुआ है, तो पता नहीं। अभी तो आसाम के साइड में आपको, अरुणाचल के साइड में आपको पता ही है, 3 बंगाल टाइगर ऐसे ही रोड में देखने को मिला था, और बाइकर्स के ऊपर अटैक भी कर रहा था। तो रिस्क तो होता है जंगल के साइड में राइड करने में, तो ध्यान से करना चाहिए। बंगाल टाइगर दिखे ना दिखे, पर तेंदुआ जरूर दिख सकता है। वैसे तेंदुआ से उतना ज़्यादा खतरा होता नहीं है। हाँ, बच्चा वगैरह अगर साथ हो, या फिर छोटा बच्चा हो, या फिर आप आराम से नीचे बैठ के फ़ोटोज़ वगैरह या फिर गपशप लड़ाने में बिज़ी हो, उस टाइम पे थोड़ा बहुत रिस्क होता है, क्योंकि तेंदुआ वगैरह सब छोटा छोटा जीप पे ही अटैक ज़्यादा करता है, और जब आप बैठे रहते हो तो पीछे से आपको छोटा ही दिखेगा, तो इसी वजह से उस टाइम पे भी अटैक कर सकता है।
तो ध्यान से जंगल में कभी भी अगर आप जाए पहाड़ के साइड में तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, मस्ती में खो मत जाइए। भीड़ वगैरह होगा तो अटैक नहीं करेगा, पर मान लीजिए आप 1-2 जन हो और आराम से बैठ के बात कर रहे हो अपने गर्लफ्रेंड के साथ या फिर बीवी के साथ, तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए टॉय ट्रेन, दिख गया ना टॉय ट्रेन। अभी कितना बज रहा है? अभी बज रहा है 3, और यहाँ पे टॉय ट्रेन अपने सही टाइम पे मेरे ख्याल से थोड़ा फास्ट चल रहा है। 3 साढ़े 3 बजे ही टाइम होता है टॉय ट्रेन का यहाँ से जाने का। ये अभी जाएगा जंक्शन, सिलीगुड़ी जंक्शन। बहुत सारी टॉय ट्रेन है, मतलब 3-4 तो है ही जो दार्जिलिंग तक जाती है या फिर कारसियांग तक जाती है। कारसियांग से शायद अलग टॉय ट्रेन है या फिर डायरेक्ट भी जाती है, मुझे अभी पता नहीं, श्योर कन्फर्म बता नहीं सकता हूँ। पर मज़ा आता है टॉय ट्रेन से जाने में। एक बात है कि टॉय ट्रेन से आप अगर जाते हैं तो फिर जंगल के अंदर से जा रहे हैं, मज़ा आता है, एक एडवेंचर टाइप का फील होता है। पर एक बात और है कि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग भी लगता है एक टाइम पे, क्योंकि कंटिन्यू चल ही रहा है धीरे 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 धीरे, और आप सोचते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर फील होगा। एडवेंचर तो फील होता है पर एक टाइम पे उसके बाद बोर फील होता है। देखिए सभी अंदर में सोए हुए हैं या फिर बोर फील कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं दिखेगा आपको कि आराम से एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी टाइम लगता है ना टॉय ट्रेन से जाने में। दार्जिलिंग में अगर आप सुबह उठते हैं तो शाम को जाके पहुंचेंगे दार्जिलिंग के साइड में, तो इसी वजह से टाइम तो लगता है, पर मज़ा आता है। ऐसा नहीं है कि मज़ा नहीं आएगा, जंगल के अंदर से टॉय ट्रेन से जा रहे हैं तो मज़ा तो आएगा। अंग्रेज़ों के ज़माने में शुरू हुआ था भैया, अंग्रेज़ों के ज़माने में। उस टाइम पे रोड भी नहीं था, उस टाइम पे टॉय ट्रेन शुरू हुआ था, और उस टाइम पे टॉय ट्रेन का डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा था। मतलब क्या बताऊँ, वर्ल्ड वॉर 2 की अगर बात करें तो उस टाइम पे टॉय ट्रेन से ही राहत का मिलिट्री का सामान वगैरह दार्जिलिंग के साइड में भेजा जाता था। उसके बाद जब भूकंप हुआ था उस टाइम पे भी टॉय ट्रेन के थ्रू ही राहत का सामान वगैरह सब भेजा जाता था दार्जिलिंग के साइड में। आपको पता ही होगा 80s के दौरान ही शायद बहुत ही बड़ा भूकंप आया था। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा राहत का सामान वगैरह भी दार्जिलिंग में भेजा गया था, और सब कुछ टॉय ट्रेन के थ्रू ही भेजा गया था, क्योंकि रोड वगैरह उतना उस टाइम पे अच्छा था नहीं, तो इसी वजह से टॉय ट्रेन के थ्रू ही भेजा गया था। बाद में जब रोड शुरू हो गया, व्हीकल चलने लगा, दार्जिलिंग तक बसेस की सुविधा उपलब्ध हो गया, उसके बाद से धीरे धीरे टॉय ट्रेन का डिमांड भी कमने लगा। नहीं तो उस टाइम पे माल बोलिए या कुछ भी गुड्स बोलिए या फिर लोग सब टॉय ट्रेन से जाते थे। अंग्रेज लोग तो भैया चाय पीने जाते थे दार्जिलिंग में मज़ा आता था। वो उस टाइम पे तो जंगल और भी ज़्यादा घना था और भी ज़्यादा ख़तरनाक था। कहीं पे भी बंगाल टाइगर भी दिख सकता था, कहीं पे भी आपको हाथी दिख सकता था। तो इसी वजह से अभी तो फिर भी बहुत जंगली जानवर कम हो चुका है, पर उस टाइम का बात कुछ अलग ही था। अब यहाँ से टॉय ट्रेन देखिएगा रास्ता क्रॉस करेगा, ये सब नज़ारा देखने में मज़ा आता है। फिर जंगल के अंदर चले गया, तो ऐसा ही मज़ा आता है जब आप टॉय ट्रेन से जाते हैं, और ऐसा नज़ारा आपको हर जगह नहीं मिलेगा देखने को। फ़ॉरेन जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिया में ही ये नज़ारा देख सकते हैं अगर आप ऐसे नॉर्थ बंगाल के साइड में आते हैं तो। शिमला में भी टॉय ट्रेन है, वहाँ पर भी मज़ा आता है। इंडिया में मेरे ख्याल से 2-3 जगह पे ऐसा है सुविधा जहाँ पे आप टॉय ट्रेन के सफ़र का मज़ा ले सकते हैं। पर दार्जिलिंग जैसा मज़ा आपको और दूसरे जगह पे नहीं आएगा। शिमला में आएगा, शिमला में भी मैं गया था, टॉय ट्रेन का सफ़र भी मैंने तय किया था, पर दार्जिलिंग वाला जो टॉय ट्रेन है उसका सफ़र कुछ अलग ही है, उसका मज़ा कुछ अलग ही है। तो फिर से जंगल से आ गया हमारा टॉय ट्रेन। तो हम आगे बढ़ते हैं, टॉय ट्रेन अपने सफ़र में चलते हुए डेस्टिनेशन तक तो पहुंच जाएगा, और हम भी चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। शाम के टाइम पे इस जगह पे लोग आके खड़े होते हैं और यहाँ से शहर का नज़ारा देखते हैं। मैं भी इसी वजह से रुका हूँ, बहुत पूरी जगह पूरी तरह से शांत है। मैं सोच रहा हूँ आराम से यहाँ पे थोड़ी देर रुकूँ। चारों तरफ शांति है भैया, चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा शांति है, हवा भी दे रहा है। और एक बात है कि गर्मी अभी जल्दी आ चुकी है, मतलब
क्या बताऊँ, फ़रवरी महीना ख़त्म हुआ नहीं और अभी गर्मी लगना शुरू हो चुका है। पहाड़ में भी उतना ज़्यादा ठंडा है नहीं। अभी पतझड़ का मौसम है, अभी थोड़ा बहुत गर्मी तो होना चाहिए पर मेरे ख़्याल से इतना गर्मी नहीं होना चाहिए। इस बार शायद गर्मी ज़्यादा होने वाला है। तो देख ही सकते हैं आप, कोई है नहीं यहाँ पे, मैं खड़ा हूँ अकेला। आगे भी बढ़ेंगे। जवानी का प्यार भाई साहब, जवानी का प्यार। अभी संडे नहीं है, इसी वजह से लोग भी ज़्यादा नहीं है पहाड़ में। इसी वजह से भाई साहब अभी कहीं पे भी मुझे कपल दिख जा रहा है। एक कपल तो मैंने देखा कि पहाड़ के ऊपर में आराम से बैठ के किसिंग विसिंग कर रहा है और मेरे ही आँखों में आ गया। मतलब किस करने के टाइम पे मेरे ही आँखों में आ गया। सच में लोकल लोगों को भी कहना चाहिए यहाँ पे किसिंग विसिंग मत करो। पर क्या करें, वो लोगों को भी क्या पता कहाँ-कहाँ लोग घुस जा रहे हैं अभी। तो ऐसा भैया पता नहीं सही है या गलत, और ऐसा भी मैं देखने को मिल गया मुझे आज। मैंने कभी भी किसी को ऐसे किस करते हुए नहीं देखा है, मतलब क्या बताऊँ, शर्म भी आता है। छोड़िए बात। तो लव सीज़न है क्या ये? नहीं, ये लव सीज़न नहीं है, ये तो सूखा का सीज़न है। मतलब सूखा हुआ मौसम है ये। चारों तरफ पतझड़ का मौसम चल रहा है, सूखा हुआ मौसम, दिन-दिन लग रहा है, शरीर में एनर्जी कम है। पर एक बात है, अभी भी अब आप पहाड़ में आते हैं तो राइड करने में मज़ा आता है, क्योंकि सुनसान खाली रास्ता है। इसी वजह से बाइक लेके अभी के समय राइड करने में मज़ा आता है। बारिश के मौसम में क्या होता है, चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, पर लैंडस्लाइड का खतरा होता है। देखिए आप, अभी जगह-जगह पे काम चल रहा है, क्योंकि 2 महीने बाद ही बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा। उस समय भैया फिर से लैंडस्लाइड का खतरा हो जाता है। तो इसी वजह से चारों तरफ काम वगैरह चल रहा है कि अच्छे से रास्ता वगैरह बना दे, मजबूती से बना दे, ताकि इस बार बारिश के मौसम में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि ये मेन रोड है कार्शियंग जाने तक, उसके बाद तो एक ही रोड में चला जाता है दार्जिलिंग तक, और एक रोड जो रोहिनी से जाता है, वो वाला रोड पतला है, और ये मेन रोड है, यहाँ से टॉय ट्रेन चलता है। तो इसी वजह से इस रोड को तो कम से कम एकदम अच्छे से बना के रखना चाहिए। इसी वजह से हर टाइम पे काम चलता रहता है, और पहाड़ में ऐसा ही है। अभी बारिश के मौसम में, हर मौसम में कहीं न कहीं लैंडस्लाइड हो ही जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है। जब बारिश का मौसम शुरू होगा उस टाइम पे भैया 6 महीना बारिश का मौसम ही चलेगा, एकदम दुर्गा पूजा तक। उस टाइम पे दिक्कत होता है। तो देख ही सकते हैं आप, यहाँ पे चाय पत्ता बागान में पेड़ों को पूरी तरह से काट दिया गया है ताकि नया पत्ता आ सके। नीचे रोहिणी पार्क है। अच्छा लग रहा है, सुंदर नज़ारा। तो अभी घर की तरफ चलेंगे, शाम भी हो चुका है तो निकले हैं, तो जाते हैं घर की तरफ।